नमस्कार। हम सबकी जिंदगी में स्ट्रेस तो है ना। भाग दौड़, प्रेशर, रोज की उलझनें। लेकिन क्या हो अगर इन सब का एक बहुत गहरा समाधान किसी युद्ध के मैदान में हजारों साल पहले कहे गए कुछ शब्दों में छिपा हो। आज हम भगवद गीता के एक श्लोक से मॉडर्न लाइफ के सबसे बड़े स्ट्रगल को समझने की एक कोशिश करेंगे। तत्रापश्यत स्थितान पार्थः पितॄन्नाथा पितामहन् आचार्यान् मातुलान् अभ्रातरन् न पुत्रान् अपौत्रांस सखिनस्तथा। ये सिर्फ संस्कृत के कुछ शब्द नहीं हैं। इनमें एक ऐसी गूंज है जो हजारों सालों से इंसानी मन की सबसे बड़ी कश्मकश को बयां कर रही है। तो चलिए इस संदेश की परतों को खोलकर देखते हैं। तो आखिर इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल है। जब महान योद्धा अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार वालों को, अपने गुरुओं और दोस्तों को सामने दुश्मन की तरह खड़ा देखा तो उनका दिल दुख से भर गया। वो एक ऐसे मोह में फंस गए कि जिनसे वो प्यार करते थे उनके खिलाफ हथियार उठाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाए। अब सवाल ये उठता है कि ये तो एक पुराने जमाने के योद्धा की कहानी है। हजारों साल बाद भी अर्जुन का ये दर्द हमें इतना जाना पहचाना क्यों लगता है? पता है क्यों? क्योंकि ये लड़ाई आज भी हमारे अंदर, हमारे ऑफिस में, हमारे घरों में जिंदा है। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि एक तरफ काम की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ कोई अपना करीबी रिश्ता, और दोनों के बीच किसी एक को चुनना नामुमकिन सा लग रहा हो? बस यही वो उलझन है जिसमें अर्जुन फंसे थे। और इसी को कहते हैं मोह का वजन। ये हमारे अंदर एक डर पैदा कर देता है कि कहीं हमारे फैसले से किसी अपने को दुख ना पहुंचे। इसी डर की वजह से कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ता है और सही गलत के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। और नतीजा, हम अक्सर वो करने से कतराने लगते हैं जो असल में जरूरी है। चलिए इस प्राचीन दुविधा को आज के दौर में देखते हैं। इसके लिए एक ऑफिस की कहानी में चलते हैं। यहां युद्ध का मैदान कोई कुरुक्षेत्र नहीं बल्कि एक कॉर्पोरेट मीटिंग रूम है और योद्धा एक टीम लीडर। तो मिलिए अंजलि से। एक टेक कंपनी में वो एक बहुत ही डेडिकेटेड टीम लीडर हैं। उन्हीं की टीम में काम करता है रोहन, जो अंजलि का एक बहुत करीबी दोस्त भी है। प्रॉब्लम यह है कि रोहन की परफॉर्मेंस लगातार खराब हो रही है और इसका असर पूरी टीम पर पड़ रहा है। अब सिचुएशन और मुश्किल हो जाती है जब कंपनी में लेऑफ्स यानी छटनी की घोषणा होती है। और अगर सिर्फ काम और मेरिट को देखा जाए तो टीम से निकालने के लिए रोहन का नाम ही सबसे ऊपर आता है। अब अंजलि के मन में ठीक वही तूफान उठता है जो कभी कुरुक्षेत्र में अर्जुन के मन में उठा था। एक तरफ दोस्ती है तो दूसरी तरफ पूरी टीम के प्रति उसका कर्तव्य। वो सोचती है, मैं अपने दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूं, पर टीम के प्रति ये मेरी जिम्मेदारी भी तो है। मैं सचमुच में फंस गई हूं। तो ऐसे में गीता का वो हजारों साल पुराना ज्ञान अंजलि की मदद कैसे कर सकता है? देखिए, जवाब दो रास्तों के चुनाव में छिपा है। अंजलि के सामने अब दो रास्ते हैं। पहला, मोह का रास्ता। यहां वो अपनी दोस्ती टूटने के डर से सही फैसला लेने से बचती है। नतीजा होता है स्ट्रेस, गिल्ट और आखिर में पूरी टीम का नुकसान। और दूसरा रास्ता है कर्तव्य का, यानी धर्म का। हाँ, ये रास्ता मुश्किल जरूर है पर साफ है। इसमें वो अपने पर्सनल दर्द को तो महसूस करती है, लेकिन फैसला पूरी टीम की भलाई को ध्यान में रखकर पूरी ईमानदारी से लेती है। तो ये तो साफ है कि कर्तव्य का रास्ता चुनना ही मन की शांति का रास्ता है। पर सवाल ये है कि इस रास्ते पर चला कैसे जाए? चलिए इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने का एक प्रैक्टिकल तरीका देखते हैं। इसके लिए 4 कदम उठाए जा सकते हैं। सबसे पहले ईमानदारी से ये मानना होगा कि उलझन की असली जड़ क्या है। वो कौन सा मोह है जो रास्ता रोक रहा है। दूसरा कदम, उस सिचुएशन में अपनी असली जिम्मेदारी को पहचानना। अंजलि के मामले में वो उसकी पूरी टीम है। तीसरा, पूरी हिम्मत और हमदर्दी के साथ उस कर्तव्य को निभाना। और सबसे जरूरी चौथा कदम, जो भी नतीजा हो उससे जुड़ाव न रखना, उसे स्वीकार करना। यही तो निष्काम कर्म है, फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना। और जानते हैं, जब फोकस मोह से हटकर कर्तव्य पर आता है तो क्या होता है? एक कमाल की आजादी महसूस होती है। क्या होगा का डर खत्म हो जाता है। मुश्किल से मुश्किल हालात में भी रास्ता साफ दिखाई देने लगता है और मन का बोझ हल्का हो जाता है। असल में यही वो मानसिक शांति है जिसकी हम सबको तलाश है। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा, असली शांति मुश्किल रास्ते के न होने में नहीं है, बल्कि उस मुश्किल रास्ते पर साफ दिल से चलने के साहस में है।